बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, आज का सत्संग गुरुमुख और मनमुखों के बीच का है, उनके स्वभाव का है। गुरुमुख क्या होते हैं और मनमुख क्या होते हैं। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि 100 मनमुख के बीच एक गुरुमुख जाता है तो वह सब मनमुखों पर असर डालता है, उन पर प्रभाव डालता है, उनको मालिक की ओर लेकर आता है। प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं कि गुरुमुख हंस के समान है और मनमुख काग के समान है। प्रेमियों, जैसे हंस और काग होते हैं, हंस केवल मोती चुगते हैं, गुरुमुख केवल नाम का सुमिरन करते हैं, अपने गुरुदेव द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से हम जानेंगे कि गुरुमुख और मनमुख में क्या भेद है। प्रेमियों, पुराने समय की बात है, एक शहर में 2 ब्राह्मण के पुत्र रहते थे। उनमें से एक गरीब था तो दूसरा अमीर था। प्रेमियों, दोनों पड़ोसी थे, आपस में भाई थे, किंतु एक दूसरे की बनती नहीं थी, एक दूसरे की लड़ाई होती रहती थी। गरीब ब्राह्मण गरीबी से बड़ा तंग था, उसकी पत्नी भी उसे रोज ताने देती थी। एक दिन वह गरीब ब्राह्मण अपने घर परिवार के झगड़ों से तंग आ जाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। सोचता है कि जंगल में कोई शेर या कोई भी जानवर मिल जाएगा, उसे मारकर खा जाएगा, कम से कम उस पशु का तो पेट भर जाएगा। उसके पेट भरने से मेरा जीवन मरण भी मुक्त हो जाएगा और रोज रोज की झिकझिक यह लड़ाई यह भी खत्म हो जाएगी। जंगल में जाते जाते उसे एक गुफा नजर आती है। वो उस गुफा की तरफ जाता है। उस गुफा के अंदर एक शेर सो रहा है। प्रेमियों, शेर की नींद न खुल जाए, इसके लिए शेर ने एक पहरेदार लगा रखा है। वह पहरेदार एक हंस है। हंस जब दूर से देखता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर वह इस गुफा में आ गया तो शेर उसे मारकर खा जाएगा और मुझे भी पाप लगेगा। कैसे मैं इसकी जान बचाऊं? इतना सोचता हुआ वह हंस चिंता में पड़ जाता है। प्रेमियों, उसे एक उपाय सूझता है। वह शेर को झट से जगाता है और शेर के भाग्य की तारीफ करता है। कहने लगता है कि जंगल के राजा उठ,
जरा जाग, आज आपके भाग्य खुल गए हैं। आज का शुभ दिन, वैसाखी का दिन, आपके घर साक्षात देवदूत पधारे हैं। जल्दी से उठकर इन्हें कुछ दक्षिणा दे और इन्हें विदा कर, आपको मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद कभी आए या ना आए। अगर आज आपको यह शुभ अवसर मिला है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आप इस पशु योनि से छुटकारा पा सकते हैं। प्रेमियों, शेर दहाड़ कर उठता है, हंस की बात उसे सही लगती है और पहले किए गए शिकार पर पश्चाताप करते हुए वह उस गरीब ब्राह्मण को उसके शिकार किए गए मनुष्यों के गहने उसके सामने रख देता है। वह शेर उस ब्राह्मण के तलवे चाटना शुरू कर देता है, उस ब्राह्मण के पैर चाटना शुरू कर देता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है कि हे देवदूत, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस घर चले जाओ। यह शेर है, कब मन बदल ले इसका पता नहीं चलता। ब्राह्मण बात को समझ जाता है, घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और उसकी पत्नी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को सारी बात बताती है। प्रेमियों, वह अमीर ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को जबरदस्ती जंगल में भेज देती है। वह मजबूर होकर जंगल की ओर जाता है, किंतु अब शेर का पहरेदार भी बदल जाता है। पहले शेर का पहरेदार हंस था, अब एक कौवा है। आप सब जानते हैं कि कौवे की प्रवृत्ति कैसी होती है। कौवा यही सोचता है कि मैं जो करता हूँ सही करता हूँ, जो सोचता हूँ अच्छा सोचता हूँ, मुझसे अच्छा और कोई नहीं है। उसने ब्राह्मण को देखा तो कौवा सोचने लग जाता है कि शेर को जगाऊंगा, शेर की नींद खुलेगी तो उसे गुस्सा आएगा और वह गुस्से में इस ब्राह्मण को खा जाएगा और मुझे भी पेट भरने का कुछ मिल जाएगा। प्रेमियों, कौवा कांव कांव चिल्लाता रहता है। शेर को पता लग जाता है, वह जाग जाता है तो उसे ब्राह्मण दिखाई देता है, किंतु वह शेर हंस द्वारा बताए गए मार्ग से नहीं भटकना चाहता। उसे हंस की बात याद है, वह उस ब्राह्मण को मारना नहीं चाहता। प्रेमियों, वह उस ब्राह्मण को कहता है कि तू चला जा यहां से, अब हंस नहीं यहाँ कौवा है। वह कहने लग जाता है कि ये ब्राह्मण, हंस उड़ सरोवर गए और अब काग भय प्रधान, हे तो विप्रा धारे, घरे जाओ मैं किनायनी जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, वे उड़कर सरोवर यानी अपने तालाब पर चले गए हैं। अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। जब तक मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वे तो हंस था जिसने मुझ पर ऐसे पुण्य कर्म करवा दिए। प्रेमियों,
वह ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे वापस अपने घर को चला जाता है। सतगुरु प्रेमियों, यही फर्क है मनमुख और गुरमुख में। गुरमुख हंस के समान है, मनमुख कोए के समान है। मनमुख खुद तो फंसे हुए हैं, औरों को भी फंसाते हैं, किंतु गुरमुख उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, वे दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं। वह हर जीव को उस मालिक के उस रास्ते पर लेकर आना चाहते हैं जिससे उनकी मुक्ति हो सके, जन्म मरण के ये बंधन कट सके। गुरमुख हमेशा हर किसी का भला सोचता है। वो हंस है जो किसी को दुखी देखना नहीं चाहता, और वो कौवा है जो किसी को दुखी देखना चाहता है। किसी का सुख जिससे सहन नहीं होता वो कौवा है, अर्थात मनमुख है। प्रेमियों, ये था आज का सत्संग। आप जान सकते हैं, आपको पता है कि एक गुरमुख इतने पापियों पर अपना असर छोड़ जाता है, अपनी छाप छोड़ जाता है, कितने मनमुखों को गुरमुख बना जाता है। एक हंस की वजह से शेर भी धर्म कर्म करने लग गया। प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का यह सत्संग? अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय।